हेलो गाइस, वेलकम टू BIMT कैंपस। और आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पहला चैप्टर जो है वो सेंटेंस को सेलेक्ट करा है, क्योंकि सेंटेंस एक बेसिक पार्ट होता है किसी भी इंग्लिश का, किसी भी सब्जेक्ट का सबसे बेसिक पार्ट होता है। तो सबसे बेसिक पार्ट हमने सबसे पहले सेंटेंस पढ़ा है, और सेंटेंस में बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो लाया हूँ। इस शॉर्ट वीडियो में आपका पूरा सेंटेंस चैप्टर क्लियर हो जाएगा और हम यहाँ से अपनी पूरी ग्रामर को लेके चलेंगे। ये हमारा आज का पहला क्लास है, उसमें सबसे पहला चैप्टर है सेंटेंस। और सेंटेंस में मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा आपको। जैसे सेंटेंस की हेडिंग हमें पता होती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी अगर हम इसको समझाएंगे तो हम बोलेंगे कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन क्या ये कंप्लीट होता है किसी भी सेंटेंस की थ्योरी के लिए? क्या शब्दों का समूह सेंटेंस की थ्योरी बता देगा? लेकिन मैंने जो अपनी थ्योरी बनाई है वो हमारी ये है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी ग्रुपों के वर्ड, शब्दों के समूह को सेंटेंस नहीं बोलेंगे। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए, एक ऐसा समूह होना चाहिए, एक ऐसा शब्द होना चाहिए या ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसका एक कंप्लीट सेंस आए। जैसे कि मेरा पहला अगर इजीली एग्जांपल आपको बता के चलूं तो ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय, और हमें पता है ही इज ए गुड बॉय, सबको पता होता है इसका मतलब क्या होता है कि वह एक अच्छा लड़का है। लेकिन ग्रुप का वर्ड तो ये भी है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये रहा वर्ड, ये सब वर्ड है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए बॉय गुड, तो क्या इसका कोई कंप्लीट सेंस आ रहा है? इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा ना। तो शब्दों के समूह को वाक्य नहीं बोलेंगे, शब्दों के समूह को सेंटेंस नहीं बोलेंगे। एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे इट्स कंप्लीट सेंस, इसका एक कंप्लीट सेंस आना चाहिए, एक प्रॉपर सेंस निकल के आना चाहिए, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। और हमारा जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, एक और एग्जांपल हमारे पास होगा, माला कुक्स फूड डेली। माला कुक्स फूड डेली। तो इसमें एक कंप्लीट सेंस होता है, एक प्रॉपर वे होता है किसी भी वर्ड को लिखने का, एक पर्टिकुलर वे के साथ चलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हमारे पास सेंटेंस का जो काइंड टाइप देखा जाता है वो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपरेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5 नंबर पे जो आता है हमारा लास्ट होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में बता दिया, लेकिन अगर हमें इनका हिंदी सेंस पता पड़ जाए तो हम इन्हें इजिली वे में कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी वे अगर हमें पता पड़ जाए तो हम उसको पूरे सिस्टमैटिक तरीके से ले लेंगे। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। इसको जो हिंदी में नाम दिया जाता है वो दिया जाता है साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य का मतलब होता है, इसमें अगर मैं इसकी इजीली तो मैं थ्योरी आप लोगों को थ्योरी बताऊं तो इजीली थ्योरी का मतलब होता है कि ए सेंटेंस विच स्टेट ए डिस्क्राइब अबाउट समथिंग। ए सेंटेंस विच स्टेट ए डिस्क्राइब अबाउट समथिंग। और अगर हमें वैसे समझना है तो हम बोलेंगे जिसमें किसी भी कार्य के होने का पता पड़ता है, किसी भी कार्य के होने का पता पड़ता है, उसको हम साधारण सेंटेंस बोलते हैं या फिर असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और असर्टिव सेंटेंस हमारे पास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इनको दो चीजों में बांटा गया है, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इतना डीपली तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। इस सिंपल सेंटेंस में आप इन वाले सेंटेंस को भी मैच्योर कर सकते हो। राम इज ए गुड स्टूडेंट। और ये तो हमारा अफर्मेटिव का हो जाएगा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो। और नेगेटिव का एग्जाम्पल देखेंगे तो मोहन नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं।
दूसरा सेंटेंस जो आता है वो आता है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ए सेंटेंस प्रश्न वाचक वाक्य। इसके नाम से ही जजमेंट होता है कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएगा या कोई भी आस्किंग करी जाएगी, आपसे किसी भी चीज के बारे में अथॉरिटी करी जाएगी, कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर हम इसकी सिस्टमैटिक लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे ए सेंटेंस विच आस्क अबाउट समथिंग क्वेश्चंस, या ए सेंटेंस विच आस्क अबाउट समथिंग इज कॉल्ड सेंटेंस या इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसमें अगर हमें इनको थ्योरेटिकल वे में ना याद करें तो हम इसकी डायरेक्टली हम इसमें बना सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको बनाएंगे। विल आई हेल्प यू, विल आई हेल्प यू। और बहुत से लोगों का डाउट होता है कि भैया हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या ये असर्टिव सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक सबसे सिस्टमैटिक बिहेवियर होता है कि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। इसके एंड में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा। यहाँ से हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस होगा, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। थर्ड जो सेंटेंस आता है हमारे पास वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वाक्यवाचक, या फिर हम इनको क्या बोलेंगे, आज्ञावाचक। इसको हम आज्ञावाचक भी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि आज्ञावाचक वाक्य। इन सेंटेंस को अगर हम बोले तो इसमें किसी से रिक्वेस्ट करी जाएगी या फिर कोई भी ऑर्डर करा जाएगा, कमांडेड करा जाएगा। यानी इसमें दो चीजें होती हैं, या तो ऑर्डर दिया जाता है किसी भी चीज के, या कमांडेड दी जाती है, या रिक्वेस्ट करी जाती है। ये दो चीजें होती है इसकी पहचान करने के लिए। अगर इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं रेस्पेक्ट अवर एल्डर, और जो सेकंड होगा हमारे पास वो हो जाएगा विल कम इमीडिएटली। यानी इसमें ऑर्डर दिया जाएगा किसी भी काम को लेकर। और जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं विशेष बोधक वाक्य। इसका हम जो हिंदी सेंटेंस बनाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना फिर बाद में नोट कर लेना, पहले मैं समझा दे रहा हूं। विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य का मतलब होता है इसमें किसी भी चीज को एकदम एक्सक्लेमेटरी तरीके से दिखाया जाएगा। इसमें कुछ वर्ड होते हैं जो सिस्टमैटिक वर्ड है, मैं वो वर्ड आपको लिखवा दे रहा हूं। जैसे कि पहला वर्ड हो गया ओहो। कोई टीम किसी ने विनर कराया या फिर कोई भी वॉन कराया तो उसमें हम बोलते हैं ओह। ये कुछ वर्ड होते हैं। एक होता है हुर्रा, हम इन वर्ड से अपने इन सेंटेंस को देख सकते हैं। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक वाक्य। इस सेंटेंस का जो हम पहचान करेंगे या इसकी जो थिंकिंग करेंगे, इसमें प्रे या तो किसी भी चीज के लिए प्रे करा जाएगा या विश करा जाएगा। इसकी दो चीजें होती हैं इसकी पहचान करने के लिए, प्रे करेंगे या फिर विश। इसका अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाएंगे तो इसमें हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। ये हम किसी भी चीज के लिए विश करते हैं या प्रे करते हैं। सेकंड जो होगा इसका मे यू सक्सेस। हम इन वर्ड के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं। और सेंटेंस चैप्टर हमारा यहाँ से, अगर हम किसी भी चीज का बेस लेंगे ग्रामर का, तो सेंटेंस चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद ग्रामर का बेस रखा जाता है। यहीं पे मैं अपनी क्लास को एंड करूंगा। थैंक यू एंड वेलकम DIMT कैंपस।